हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। दोस्तों, मंडी में 18 जुलाई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पुलिस लिखित परीक्षा में पास हुए 2310 अभ्यर्थियों में से जारी होगी फाइनल मेरिट लिस्ट। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद अब पुलिस विभाग मंडी जिला में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन 18 जुलाई से 21 जुलाई तक करेगा। प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन शहर के कांगनी धार स्थित संस्कृत सदन में किया जाएगा। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रक्रिया में जिला के 2310 अभ्यर्थी भाग लेंगे। इसके बाद अंतिम मूल्यांकन कर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि इस बारे में सभी अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा गया है। जो एडमिट कार्ड भेजा गया है उसे भी साथ लाना होगा। उसके साथ ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सभी जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे। इसमें एक दिन में लगभग 600 के करीब अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। वहीं महिला पुलिस अभ्यर्थियों को 20 व 21 जुलाई को दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए बुलाया जाएगा। मूल्यांकन सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। किन्हीं कारणों से यदि कुछ अभ्यर्थी निर्धारित समय पर नहीं आ सके या किसी प्रकार की असुविधा हुई तो ऐसे में 2 दिन के लिए दस्तावेजों की मूल्यांकन प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मूल्यांकन के बाद जल्द ही सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी तैयार कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों, एक अन्य अपडेट में चुनावी साल में प्रदेश सरकार की आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी है। इस कड़ी में कर्मचारियों को राहत देने के लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है तथा उस पर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाएगा। शनिवार को आउटसोर्स के मामले को हल करने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इसमें कमेटी के सदस्यों शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी सहित संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। जानकारी के अनुसार करीब 2 घंटे चली इस बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बनाई जाने वाली संभावित नीति के लिए ड्राफ्ट तैयार करने पर चर्चा हुई और अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। इस प्रस्तावित नीति के ड्राफ्ट में इन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की बात कही गई, लेकिन उन्हें क्या सुविधाएं मिलेंगी, वेतनमान तथा नियम व शर्तें क्या होंगी, इसका पता ड्राफ्ट में के मंत्रिमंडल में मंजूरी के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, अगली अपडेट में बात करते हैं श्रीलंका की। तो राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश से भागने के बाद श्रीलंका में राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका को इस मोड़ पर पहुंचाने वाली बदतर आर्थिक स्थिति में ऑर्गेनिक खेती की भी भूमिका है। राजपक्षे ने पिछले साल खेती में काम करने वाले सभी केमिकल्स के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। 20 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खाद के लिए परेशान होने लगे। सरकार ऑर्गेनिक कीटनाशकों और खाद का घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ा सकी। इस अचानक हुए परिवर्तन से श्रीलंका के मुख्य खाद्यान्न चावल की पैदावार 30% कम हो गई और चाय की पैदावार 18% घट गई। हड़बड़ी में लागू फैसले ने ऑर्गेनिक खेती के पक्ष को नुकसान पहुंचाया है। ऑर्गेनिक खेती के आलोचक अब श्रीलंका की दुर्दशा का उदाहरण देने लगे हैं। दक्षिण एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर शहीदुर रशीद कहते हैं कि राजनेता अब सोचेंगे कि जोखिम क्यों लिया जाए, लेकिन फर्टिलाइज़र पर पाबंदी से हुए नुकसान से ऑर्गेनिक खेती को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, ऐसा कृषि विशेषज्ञों का तर्क है। इस नीति पर गलत तरीके से अमल हुआ है। दोस्तों, इस सेशन में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।